हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का ऑलराउंडर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी बीए 5th सेमेस्टर के अंतर्गत हिस्ट्री सब्जेक्ट है। सेमेस्टर एग्जाम नेशनलिज्म इन इंडिया। तो पेपर आईडी का नाम है, नंबर है 9330, डेट 26/12/2025। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नरमपंथियों की प्रशासनिक मांगों में क्या सम्मिलित नहीं था? तो आंसर हो जाएगा बी, उम्र सीमा 19 साल से बढ़कर 30 साल कर दी जाए। नरमपंथी विचारधारा के लोग ब्रिटिश सरकार की निम्नलिखित आर्थिक नीतियों में से कौन सा बदलाव नहीं चाहते थे? तो आंसर हो जाएगा डी, ब्रिटिश उद्योगों के लिए संरक्षणवादी नीति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज की संतान है, यह कथन किसका है? तो आर्कूप लैंड। आंसर हो जाएगा डी, आर्कूप लैंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 4, चौथा नंबर, मोहम्मद अली जिन्ना अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए? तो आंसर हो जाएगा सी, 1913 ईस्वी। अगला आंसर है आपका क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 5 नंबर पे। द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म नाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा ए, अनिल सील। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ए, 1906, ढाका। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में अंग्रेजों के विरोध का नेतृत्व किसने किया? तो आंसर नंबर हो जाएगा बी, 12 नहीं, बी, नाना साहब। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक के अंतर्गत लेखों की एक श्रृंखला का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो आंसर नंबर हो जाएगा सी, अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन है आपका 9, अवध इन रिवोल्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, रुद्रांश मुखर्जी। अगला क्वेश्चन आपका आता है 10th नंबर, रविंद्र टैगोर ने अपनी पुस्तक नेशनलिज्म में राष्ट्रवाद के किस रूप की आलोचना की थी? तो आंसर नंबर हो जाएगा डी, पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रवाद। अगला क्वेश्चन है 11, एनी बेसेंट की लीग का भौगोलिक क्षेत्र क्या था? तो आंसर हो जाएगा पी, अखिल भारतीय। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 12, गर्मपंथी विचारधारा के उदय के कारण के रूप में गुटबंदी को इतिहासकारों के किस संप्रदाय ने जिम्मेदार ठहराया? तो आंसर नंबर हो जाएगा बी, कैम्ब्रिज। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 13, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है? तो आंसर नंबर हो जाएगा बी, वीडी सावरकर। अगला क्वेश्चन है आपका 14, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गर्मपंथियों का विभाजन अपरिहार्य हो गया था? तो आंसर नंबर हो जाएगा सी, 1907। अगला क्वेश्चन है आपका 15, निम्नलिखित में से कर्जन की कौन सी नीति भारत में गर्मपंथी विचारधारा के उदय का कारण नहीं थी? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, 1904 का प्राचीन स्मारक संरक्षक अधिनियम। आते हैं अगले नंबर पे क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन सी मांग नरमपंथियों की संवैधानिक मांगों में सम्मिलित नहीं थी? तो आंसर हो जाएगा आपका सी, संपूर्ण स्वशासन। अगला क्वेश्चन है आपका 17, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत में तैयार वस्तुओं की पहली प्रदर्शनी लगाई गई? तो 1905, बनारस सत्र। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 18, भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास लेखक व लंबे समय से कुलीनवाद का वर्चस्व रहा है, यह कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा रणजीत गुहा, यानी ए। इसमें भी आपका ए था। 19 पे आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे।
1857 ईस्वी के विद्रोह के निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से किसे महक परी की पदवी दी गई? तो हजरत महल। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रमुख विचार नहीं थे? तो आंसर हो जाएगा 20 का डी, मदन लाल ढींगरा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा बल कहा? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका 22, 1857 द ग्रेट रिवेलियन पुस्तक किसने लिखी थी? तो आंसर हो जाएगा ए, अशोक मेहता। इसी के साथ चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे 23 नंबर पे, जो पूछा गया था, मुस्लिम लीग की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि डी, ABC। ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा बढ़ाना, मुसलमानों को राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, समुदायों के बीच एकता को बढ़ावा देना। तो ये सभी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो आंसर हो जाएगा मिर्जा गालिब। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका 25, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम स्वदेशी आंदोलन के दौरान गर्मपंथी विचारधारा से संबंधित नहीं था? तो आंसर हो जाएगा डी, अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र आंदोलन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका 26, 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी किस जगह से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए? तो आंसर हो जाएगा ए, फिन्सबरी। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर, किस पहले भारतीय ने एक भारतीय भाषा में 1857 के करोड़ों के बारे में पुस्तक लिखी थी? तो आंसर हो जाएगा आपका ए, सैयद अहमद खां। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर, निम्नलिखित में से किसने 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो आंसर नंबर हो जाएगा ए, रास बिहारी घोष। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका 29, मुस्लिम लीग की स्थापना पर किस समाचार पत्र ने यह लिखा कि यह संस्था कांग्रेस का प्रभावशाली विकल्प साबित होगी? तो आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा, इंग्लिशमैन। अगला क्वेश्चन आपका आता है 30 क्वेश्चन है आपका, कार्लाइल सर्कुलर संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका 31, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा आपका सी, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका 32, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नामक नए संगठन के निर्माण का प्रस्ताव ढाका में किसने रखा? तो आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी, नवाब समीउल्लाह खां। अगला नंबर आता है आपका 33 का देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन मद्रास के मइलापुर गुट का सदस्य नहीं था? तो आंसर नंबर हो जाएगा डी, KT प्रकाशन। चलते हैं अगले नंबर पे 34 पे। 34, BG तिलक द्वारा गणेश उत्सव मनाए जाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो आंसर नंबर होगा आपका सी, जनमानस को सांस्कृतिक चेतना के माध्यम से एकजुट करना। अगला क्वेश्चन नंबर आता है आपका 35, लखनऊ समझौते 1916 का विरोध निम्न में से किसने किया था? तो VG तिलक, यानी आंसर नंबर हो जाएगा ए, सॉरी ए नहीं, सी होगा, मदन मोहन मालवीय। आंसर नंबर आपका होगा सी, मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन आता है आपका 36, निम्नलिखित में से कौन उदारवादी विचारधारा से संबंधित नहीं था? तो आंसर हो जाएगा आपका सी, लाला हृदयलाल। अगला क्वेश्चन है आपका 37, कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को औपचारिक स्वीकृति किस अधिवेशन में दी? तो आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी,
1916 लखनऊ। क्वेश्चन नंबर आपका आता है अगला 38। निम्न में से द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो रोमेश चंद्र दत्त। आंसर नंबर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पूछा गया था आपका 39। निम्नलिखित में से उदारवादी राजनीतियों का किस प्रकार की कार्यशैली में विश्वास नहीं था? तो आंसर नंबर हो जाएगा डी, सविनय अवज्ञा की विधियों का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन है 40। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी, ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके सुधार लाना। अगला क्वेश्चन आता है 41। किस भारतीय ने 24 जून 1917 ईस्वी को अमेरिका राष्ट्रपति विल्सन के नाम पत्र में सरकारी दमन का खुलासा करते हुए भारत को स्वशासन दिलाने की अपील की थी? तो आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी, ए सुब्रमण्यम अय्यर। अगला क्वेश्चन है आपका 42। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर नंबर हो जाएगा सी, बदरुद्दीन तैयबजी। अगला आंसर है क्वेश्चन है आपका 43। तिलक की इंडियन लाहौर। क्वेश्चन नंबर 43 है, तिलक की इंडियन होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर नंबर हो जाएगा सी, जोसेफ बैप्टिस्टा। 44 अगला क्वेश्चन नंबर है आपका, रविंद्रनाथ टैगोर का राष्ट्रवाद किस पर आधारित था? तो मानवता और आध्यात्मिकता पर। आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका आता है 45। निम्नलिखित में से किसने होम रूल लीग की सदस्यता स्वीकार नहीं की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना। आंसर डी। अगला क्वेश्चन है 46। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा संपादित पालिका कौन सी थी? तो इंडिया। अगला क्वेश्चन है आपका 47। होम रूल लीग आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के विरोध में किस नेता ने सर की उपाधि वापस कर दी थी? तो आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा। 48 आता है अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो आंसर नंबर हो जाएगा सी, संगठन एवं नेतृत्व का अभाव। अगला क्वेश्चन आपका आता है 49। 16 जून 1917 को जब एनी बेसेंट को नज़रबंद किया गया तो उस समय मद्रास का गवर्नर कौन था? तो आंसर नंबर हो जाएगा डी, पेंटलैंड। अगला क्वेश्चन आता है आपका 50। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए निम्नलिखित में से किन कारकों ने योगदान दिया? तो हो जाएगा आंसर डी, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, यह 50 प्रश्नों का सही और सटीक उत्तर देने का प्रयास की हूँ। एक या दो में से कोई त्रुटि हो तो कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइए। कमेंट में कमेंट कीजिए आप लोग, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो आपको ज़रूर मिले। तो इसी के साथ धन्यवाद। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। हिस्ट्री का सेकेंड एग्ज़ाम यानी कि 302।